गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो आरयू से ब्रज से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मत्स्य से महाराजा गंगा सिंह से शेखावाटी वाले जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर के लिए मैं आज वीडियो बनाऊंगा उनके लिए शाम को, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर जो वीडियो है यह आरयू के ब्रज के और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और मत्स्य अलवर के बच्चों के लिए है। सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड का सेक्शन सी, क्योंकि मैंने ए और बी सेक्शन बता दिया है। ए सेक्शन में मैंने किंग लियर और टेम्पेस्ट के क्वेश्चन बताए हैं, जिनको डॉक्टर फर्स्टस लर्न है वो किंग लियर और टेम्पेस्ट में एक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि अथवा में आएगा। सेक्शन बी में बेकन और डन है, दोनों में से आपको एक करना है। मैंने डन को प्रीफर करी है, कारण क्योंकि उसमें से एक्सप्लेनेशन आएगी और अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो अगर बेकन लर्न है तो आप डन को स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको डन को ही लर्न करना चाहिए। अच्छे नंबर आपको डन में मिलेंगे। अब अपन सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी का सिलेबस है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, और रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का, और प्रीफेस टू शेक्सपियर है, और इसमें है तुम्हारे एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल जॉन ड्राइडन का। तो मैं इसमें पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन का एप्सिलॉन एचिटोपेल के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनकी एक्सप्लेनेशन। 101% जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनके आने की पूरी संभावना, या यूँ समझिए कि यही आएंगे और आपको इन्हीं पॉइंटों में उसका आंसर करना है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो मिल्टन का प्रश्न है, शायद दिखने में दिक्कत हो आपको तो मैं बोल रहा हूँ, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट का प्रश्न है, हु इज द हीरो इन पैराडाइज लॉस्ट? गॉड, सैटर्न और मिल्टन हिमसेल्फ? प्रश्नवाचक चिन्ह है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ इट, इसके सपोर्ट में आप कारण दीजिए। या फिर प्रश्न है, एग्जामिन क्रिटिकल हाउ द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट द फॉरबिडन ट्री। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने एडम और ईव को फल दिया था, उसे मना किया था कि इसे खाना नहीं है, क्योंकि उसे खाने से पाप और मृत्यु फैलेगी। और तीसरा प्रश्न है, इज इट करेक्ट टू से दैट सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? कैसे है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों का जो आंसर है वो कैसे लिखोगे? राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का जो क्रिएशन है उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपके, और फिर थीम और प्लॉट आ जाएगा आपके। थीम और प्लॉट के बाद में समरी आ जाएगी आपके। समरी आने के बाद में पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक कैसे है, कैरेक्टर को आपको लिखना है। कैरेक्टरों में सैटर्न आ जाएगा, लूसीफर आ जाएगा, मेफिस्टोफेलिस आ जाएगा, गॉड आ जाएगा, एडम और ईव आ जाएगा। बाइबलिज्म इन द स्टोरी में बाइबलिज्म कैसे है, एंड स्ट्रगल बिटवीन गुडनेस एंड बैडनेस, किस प्रकार मिल्टन ने एक स्ट्रगल को बताया अच्छाई और बुराई के बीच में। नौवां आएगा आपके, सैटर्न और गॉड का क्या रिलेशन है यहाँ पे, कि सैटर्न ने गॉड के खिलाफ क्या कर रखा है, गॉड क्या चाहता है, गॉड एडम और ईव के बीच का क्या रिलेशन है। और 11वां पॉइंट आपके आएगा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट क्या बताया है, और कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट, ये 12वां पॉइंट आएगा कंक्लूजन, 13वां आएगा क्रिटिकल नोट, और 14वां पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो, अगर आपसे हीरो के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि सैटन इज द हीरो, फिर इसे सैटन इज द हीरो ये लिख करके आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो पैराडाइज लॉस्ट में मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई प्रश्न बढ़ेगा, और इन्हीं पॉइंटों में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जॉन ड्राइडन का है आपके एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल। प्रश्न है, डिस्कस ड्राइडन एज ए मास्टर ऑफ सटायर विद रेफरेंस टू एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल, या अथवा में आ सकता है, राइट एन एसे ऑन द एलोगोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल, या आ सकता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द ग्रेट सटायर एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल। आंसर वही राइटर का इंट्रोडक्शन और क्रिएशन का इंट्रोडक्शन, थीम एंड प्लॉट आ जाएगा, समरी आ जाएगी। 5वां पॉइंट आएगा, एज ए पॉलिटिकल सटायर कैसे है, 6ठे में कैरेक्टर आ जाएगा। 7वें में पोपिस प्लॉट, क्योंकि इसमें पोपिस प्लॉट के बारे में बताया गया जो एचिटोपेल ने रचा था यहाँ पे। ये मिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर कैसे है, 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट में मॉडर्निटी कैसे है, मॉडर्निटी को कैसे दिखाया गया है, क्योंकि एचिटोपेल मॉडर्निटी को दिखाता है यहाँ पे। और 9वां आ जाएगा, चीटिंग और गैम्बलिंग कैसे बताया गया है इसमें। और 10वां पॉइंट जो आएगा उसमें आएगा चीटिंग और गैम्बलिंग आ जाएगा। 11वें में कंक्लूजन और 12वें में क्रिटिकल नोट। इस तरह से आप जॉन ड्राइडन का जो प्रश्न है एप्सिलॉन और एचिटोपेल, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। याद रखना, पैराडाइज लॉस्ट में से भी एक्सप्लेनेशन आएगी, एप्सिलॉन एचिटोपेल में भी 101% एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जो मैंने आपको बताया है, किंग लियर, टेम्पेस्ट, डन,
और सेक्शन सी में एप्सिलॉन एसीटोपेन और जॉन मिल्टन का पैराडाइल लॉस्ट, इनमें से 101% एक्सप्लेनेशन आएगी। अगले वीडियो में मैं महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसको कैसे किया जाता है सोल्व, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आप एग्जाम देने से पहले 23 को एग्जाम है, उससे पहले आप इन पॉइंटों को डिस्क्राइब कीजिए और याद रखें पॉइंटों में भी पॉइंट को डिफाइन करना है। और जो मेन चीज आप लिखते हो उनको आप अंडरलाइन कीजिए, जैसे कि राइटर के बारे में लिख रहे हो तो उनको अंडरलाइन कीजिए, पॉपिस प्लॉट के बारे में लिख रहे हो तो अंडरलाइन कीजिए, गुडनेस और बैडनेस के बारे में लिख रहे हो आप जॉन मिल्टन के में, उसको अंडरलाइन कीजिए, एडम और ईव ने क्या किया उसको अंडरलाइन कीजिए। आप जो मेन थ्योरीज है उनको आप अंडरलाइन करो, यानी कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और किस तरह से आप थ्योरी को डिफाइन करते हो वहां जाके विद लिटरेरी थ्योरी सहित, ये चीजें मायने रखती है। अगर ये चीजें आप डिस्क्राइब करते हो तो आपके नंबर एग्रीगेट होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके पेपर अच्छे जाएं और आप अच्छे तरीके से लर्न करो। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन लर्न करने हैं और इन्हीं पॉइंटों पे लिखना है। फिर भी दिक्कत हो तो जरूर मुझे पूछे, जरूर कमेंट्स करके मेरे से कंसल्ट करें, पर्सनल कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो। और अगर मैटर नहीं है जिन छात्रों के पास में, वो बहुत ही कम रेट में यहाँ से मैटर प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें मैं प्रिंटेड और हैंड रिटन क्लास नोट्स दूंगा जो उनके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू।